हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। आज की वीडियो के टाइटल से आप देख चुके होंगे कि हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है बिकॉज ये ज़रूरी था। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये दूसरी बार शूट कर रही हूँ। आपसे क्या ही छुपाना, पहली बार जब शूट किया था थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। मैं दूसरी बार शूट करने आई हूँ टेरेस पे। अभी अभी सुबह सुबह का टाइम है। अभी 9:30 नहीं हुए, तो मैं सोची कि थोड़ा वीडियो ही शूट कर लूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी आप सबसे शेयर करना। धूप अभी से इतनी ज़्यादा है बिकॉज आई हैव अ पावर इन माई आइज़, तो मैं धूप में ज़्यादा देर आँख खुली नहीं रख सकती हूँ। मेरे आँखें खुद ब खुद बंद हो जा रहे, तो इसलिए मैं एक छाँव में ठहर के आपसे बात कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर देती हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप बोर ना हो और मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो बात आप तक पहुँच जाए। से शुरू करने से पहले आप एक छोटा सा क्लिप है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाए और ये समझ में आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एंजाइटी हो रही कहते, कितनी हिम्मत दिला रही हूँ फिर भी इनको एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी मैं सही बता रही हूँ, मेरे को आज कही कि कैसा कि छोरा शूट करने बहुत सारा कंटेंट है इधर, लेकिन मेरी तबीयत कैसी की हो रही गाइस, सही बता रही हूँ मैं। बट आंगन जब पहले जैसा था ना, अब वैसा नहीं है। अगर आप वीडियो में देख सक रहे तो मैं वीडियो में मेंशन कर रही हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है। थोड़ी क्या, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। एंजाइटी जैसा फ़ील हो रहा है और मैं वहाँ पर अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। वहाँ पर खा रही हूँ भी, घूम रही हूँ भी, शॉपिंग भी कर रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ थी। वाई, रीज़न क्या है उस चीज़ का? बस यही चीज़ मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करना चाहती है। ये वीडियो एक स्पेशल गर्ल्स के लिए बनाना चाहती थी ताकि इससे लोगों को फ़ायदा भी हो और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मैं जिस चीज़ से गुज़र के आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो आप एक इंडिविजुअल लड़की गुज़रे उसके बाद हम इस चीज़ से प्रोटेक्ट हो और इस चीज़ को हम आगे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाए। ये चीज़ ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, स्टिल हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते ये चीज़ को, ये सोच के कि इट्स ओके, हाँ होता ना है ना, या नहीं होता, ये कह के हम इग्नोर कर देते। बट आई डोंट वांट कि इस सेंसिटिव चीज़ को कभी भी इग्नोर किया जाए। तो अगर आप में से किसी ने मेरा आंगन 4.0 वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वो एक बार ज़रूर देखिए। ये वीडियो देखने के बाद वो व्लॉग देखना ताकि आप लोग को समझ में आए कि वेयर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, कहाँ पर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और क्यों ख़राब हो रही है। वो व्लॉग देखा जाए तो एक रोलर कोस्टर जैसा था मेरे वास्ते एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे देयर फॉर एट लीस्ट 10-15 मिनट्स। रीज़न वाई वहाँ पर उतना मुश्किल क्यों हो रहा था मेरे को, बस मैं वही आज की वीडियो में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो आंगन 4.0 जाने का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है मेरे व्यूअर्स। आप सब लोग जो मुझे देखते हैं, जो हैदराबाद से रिलेट करते हैं, जो आउटसाइड ऑफ हैदराबाद से रिलेट करते हैं, जो हैदराबाद से रिलेट करते हैं लेकिन कोई और कंट्री में रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूँ, फूड को एक्सप्लोर करूँ, दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। मुझे एंजॉय करते हुए देख के वो फील करते हैं कि दे आर प्रेजेंट देयर। तो मैं उन सब के लिए यानी मेरे व्यूवर्स के लिए मैंने आंगन 4.0 जाने का डिसीजन लिया था एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि मैं जाने ही वाली थी एंड इट इज़ बिकॉज जस्ट ऑफ यू गाइस। उसके बाद जब मैंने ये डिसीजन अम्मी से शेयर किया तो अम्मी को मैं बोली थी कि आप चलना मेरे साथ, बट अम्मी वाज लाइक बेटे मैं कहीं को चलूँ, आप जहरा और अजीम के साथ चले जाओ ना, आप जाके जल्दी जल्दी आ जा सकते। फिर उसके बाद मैं अजीम को शेयर करी कि अजीम हम आंगन 4.0 में जा रहे एंड मैंने वीडियो में ये भी मेंशन किया है कि आई गॉट अ इन्विटेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम का एक पेज है एंडल्स डिलाइट करके एंड उनके स्टॉल पे हमें जाना था, बार्टर कोलैबोरेशन ऐसा वैसा कुछ था प्रोसेस वो। एंड आई सेड ओके, अब मैं जा ही रही हूँ तो ये भी कर लेते हैं वहाँ पर। आई सेड ओके टू देम, ओके मैं आ रही हूँ वहाँ पर, इंशाल्लाह 8-9 बजे तक मैं वहाँ पर रहूँगी। बट मेरे भाई के काम इतने सारे रहते घर पे कि उसको हर 2 मिनट को कुछ तो भी नया काम रहता।
तो उन्होंने क्या करे मालूम है, उन्होंने ये प्रोसेस को, मतलब मैं उनको बोली कि हम 9 बजे जा रहे, एंड वो 9 बजे से 10:30 तक पहुंच गया वो टाइमिंग, एंड उन्होंने आए घर को 10:30 के बाद। 10:30 के बाद वेना इससे 10:30 के बाद इट मीन्स ऑलमोस्ट 11 बजे। तो सोचो आप लोग, मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी ऑलरेडी कि इन्होंने मतलब 11 बजे आ रहे तो अपन जाएंगे कब, आएंगे कब, ऐसा वाला हो गया था मेरा माइंडसेट। एंड मैं कम्प्लीटली रेडी होके बैठी हुई थी गाइज, नमाज़ पढ़ ली, कपड़े पहन ली, तैयार हो गई, बुरखा भी पहन ली, फ़ोन चार्ज भी लगा ली, जहरा भी रेडी हो गए, सब कुछ हो गया। एंड देन ही केम एंड इट वाज लाइक, मैं बोल रही हूँ कि इतनी देर से आए तो जाएंगे कब, आएंगे कब अपन। फाइनली हम लोग घर से निकले, एंड मैं निकली ही जल्दबाजी में कि अब भाई जल्दी जाना है, उसके बाद जल्दी भी घर आना है। जल्दबाजी में आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, आई स्टार्टेड शॉपिंग। मैं चीज़ें देखने लगी, मुझे अच्छे लगे, और थोड़ी कुछ चीज़ें मेरे अंडर बजट में थी, और कुछ चीज़ें जहरा जिनको पसंद आ रही थी। मैं नहीं चाह रही थी कि उन लोगों को दिल छोटा कर दूँ कि नहीं हम नहीं खरीद रहे कुछ भी। थोड़ी बहुत भाई 10-15 रुपए क्या मैटर करते, फीलिंग्स आगे वाले का दिल मैटर करता है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि मैं अम्मी को लेकर जाने वाली हूँ। एक ड्रेस ही सही, एक चूड़ी ही सही, एक रिंग ही सही, मैं अम्मी को लेकर जाऊँगी, ये मैंने सोचा था बस। सो द स्टोरी बिगिनस हियर। मैं अंदर थी, अंदर शॉपिंग कर ली, उसके बाद हम लोग फूड कोर्ट के पास आए, मैंने स्टॉल्स देखे। मेरी तबीयत जैसे ही मैं फूड कोर्ट में आती हूँ इतनी ज़्यादा लेवल की ख़राब होती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि वो जगह मेरे लिए इतनी हार्मफुल फील हो रही थी। इट्स लाइक समथिंग इज़ हिटिंग मी, समथिंग इज़ लाइक मेकिंग मी सो मच अनकम्फर्टेबल टू स्टे देयर, एंड मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अल्लाह की कसम गाइस, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी फ़ील नहीं किया है कहीं पर भी। ऑल दो मेरे साथ ऐसे वाक़यात बहुत बार हुए हैं, मेरे साथ रहने वालों के साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बट एट दैट प्रेजेंट टाइम मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता था। आई नेवर फेल्ट दैट फीलिंग एवर इन माई लाइफ। एंड आज भी मैं अगर उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मेरा हाथ काँप रहे, पैरा काँप रहे। इट लाइक समथिंग इज़ मेकिंग मी सो अनकम्फर्टेबल। ये है हमारा ये मानना है, बिकॉज ऑफ योर हेयर्स, बिकॉज ऑफ योर ड्रेसिंग, बिकॉज ऑफ द कलर यू वेयर, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती। बट मैं तो पूरा कवर्ड थी, मैं तो नकाब पहन के थी, मैं तो बुरखा पहन के थी। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्यों मैं इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ थी, क्यों? अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ काँप रहे, एंड दैट पर्टिकुलर एरिया में तबीयत ख़राब होना, ये क्या बात हो गई। फिर मैं क्या करती हूँ, फूड कोर्ट में मेरी तबीयत ख़राब हो रही तो फिर मैं अंदर चले जाती हूँ। फिर आपने एक क्लिप देखा होगा कि मैं बोल रही हूँ कि अब मुझे थोड़ी हिम्मत आई है ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। जैसे ही मैं फूड कोर्ट में फिर एंटर करती हूँ, सेम फीलिंग मेरा अंदर जाने से पहले जैसा था फिर वैसे ही हो गया। माई लिटिल सिबलिंग्स वर शॉक्ड कि दीदी आप कभी ये चीज़ को ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं दिए, कभी आप ऐसा फील नहीं कराए कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही, एंजाइटी हो रही। दे वर मोटिवेटिंग मी, दे चलो कुछ भी नहीं होता, कर लेंगे, ताकि को डर रहे, कोई भी कुछ भी नहीं बोलते अपने को। मैं बोली कि नहीं, कोई बोलने की बात नहीं है, मुझे बहुत गंदा फील आ रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही। एंड अभी भी मैं याद कर रही हूँ तो मैं सच बता रही हूँ, अल्लाह की कसम मुझे बहुत ज़्यादा डर हो रहा है। एंड इसके पीछे का रीज़न अब मुझे रियलाइज़ होता है, वो घर आने के बाद। मैं इस चीज़ का अंदाज़ा लगाती हूँ, मैं जब भी घर से निकलती हूँ, जब भी, चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे वो रात का टाइम हो, चाहे वो दोपहर का वक्त हो, हमको अल्लाह ताला दिए कि हम घर से बाहर निकलते वक्त दुआ पढ़े। घर से बाहर निकलते वक्त की दुआ होती है तो हम वो दुआ पढ़ते हैं,
तो जब दुआ पढ़ते हैं तो हमारे साथ सारी बलायतें जो होती है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा अल्लाह ताला गर्ल्स को, बॉयज़ को, सबको ये चीज़ भी बता दिए कि जब तुम बाहर निकलो तो अपने आप को जब दुआओं से प्रोटेक्ट कर लो। जैसे हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, हम खुल के 4 सूरे पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती है अदर मखलूक से, अदर चीज़ों से। एंड वो चीज़ चाहे आप पर्दे में रहो, चाहे आप ना रहो, वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। आज शायद हो सकता है पर्दे में रहते हुए भी आपको अट्रैक्ट करे। तो जितनी जल्दबाजी से मैं घर से निकली थी, जितनी हड़ाहुड़ी से कि मैं जल्दी जाऊंगी, जल्दी आऊंगी, शायद ही मैं घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ना भूल गई थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी पे बैठ के दुआ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। और मुझे ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं गिरत बांधी थी या नहीं बांधी थी। जब मुझे ये सब कुछ याद नहीं आ रहा तो आई फील कि सच में ऐसी जगहों पे नॉर्मल है, हम सबको मालूम है, दूसरी बलायतें भी होती है। उन गर्ल्स तक मैं अपना छोटा सा मैसेज बस यही देना चाहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके निकलना, दुआएं पढ़ के निकलना। सिर्फ़ और सिर्फ अलहम का सूरा, आयतल कुर्सी, 4 खुल के सूरे आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखिएगी। मैं शायद ही जल्दबाजी में ये सब कुछ भूल गई, लेकिन वल्लाही मैं कभी भी ये चीज़ नहीं भूलती हूँ, स्पेशली जब मैं रात के वक्त घर से बाहर निकलती हूँ। गर्ल्स तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि आप जब घर से बाहर निकले तो अपने बाल की हिफाजत करें, बाल बांध ले, दुपट्टा पहन ले, चाहे आप अबाया पहनो या ना पहनो। मैं मोटिवेट करूँगी आप सबको, मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप अपना अबाया भी पहने, आप अपना हिजाब भी पहने, आप अपना नक़ाब भी पहने। लेकिन अगर आप नहीं पहन सकती या नहीं पहनना चाहती, एटलीस्ट आप अपने सर पे दुपट्टा ले ले, अपने बाल खुले मत रखे। ये चीज़ बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बहुत नुकसान पहुंचाती है। फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, घरों से खुशियाँ ख़त्म हो जाती है जब लड़की अपने बाल खुले रख के चलती है। चाहे आप पर्दे में भी निकल रहे हो तो मैं उन अब मेरी प्यारी बहनों से कहूँगी कि आप दुआएं पढ़ के निकले। आपके साथ जो चलने वाले हैं उनको भी ये बोले कि आप एक बार दुआ पढ़ ले, आप भी पढ़ ले। छोटे बच्चे हैं तो उनको दम कर दीजिए, फूंक दीजिए उनके ऊपर, ताकि उनको भी वो चीज़ अफेक्ट ना करे। माई ब्रदर्स ओवर हियर, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बहनों को, माँओं को, अपनी ज़ौजा को और अपने घर में मौजूद सारी औरतों को इस बात से मोटिवेट करें और उनको ये चीज़ समझाए कि आप एटलीस्ट दुपट्टा पहन ले, अपने बाल छुपा ले, दुआ पढ़ के बैठे। जैसे ही वो आपके साथ गाड़ी पे बैठते हैं, आपका पहला काम होना चाहिए कि आप ख़ुद भी दुआ पढ़े और पीछे भी बोले कि आप भी दुआ पढ़ लो। जब ये चीज़ अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, यू विल फील चेंजेस इन योर लाइफ। Trust me guys, it will change your life. And my brothers over here, I will tell you, आपके एक छोटे से स्टेप लेने से आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी जो भी है फैमिली में सारी औरतें, सारी लड़कियाँ अगर चेंज हो जाएगी तो क्या ही बात हो जाएगी। आपके ऊपर वो पावर है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने पावर दी है कि आप अपनी औरतों को बताओ कि तुम ऐसा रहो, ऐसा रहो। तुम्हारे पे बहन का भी हक़ है, तुम पे माँ का भी हक़ है, तुम पे बीवी का भी हक़ है कि तुम अपनी माँ बहनों को ये बताओ कि तुम पर्दा क्यों नहीं करती, तुम बुर्खा क्यों नहीं पहनती, तुम अबाया नहीं पहनती, तुम दुपट्टा क्यों नहीं लिखती। ऐसे ही हमारी मुसलमान बहनें बहुत सारी हैं जो बिना दुपट्टा लिए घूमते फिरते रहते हैं। बट खैर, या फिर मैं उनको हेट कर रही हूँ या मैं उनको लाइक नहीं करती, ऐसा नहीं है। सब मुसलमान एक जैसे हैं, मुसलमान हैं हम, ये सबसे बड़ी बात है। आज बिना दुपट्टे के है, कल मुझसे ज़्यादा पर्दे करने वाली बन जाए, वो क्या पता, अल्लाह ताला उसको मुझसे ज़्यादा हिदायत दे दे, क्या पता। वी नेवर नोज़, हम नहीं बोल सकते। बट मैं बस यही कह सकती हूँ कि शुरुआत तो करो, लेकिन देखना अल्लाह ताला से इस तरीके से राज़ी होगा। आई होप मेरा जो मैसेज था वो एक लाउड एंड क्लियर था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पर्दे में जा रहे हो तो आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती। इट विल अफेक्ट अनटिल एंड अनलेस आप अपनी गिरत बांध ले, आप दुआओं से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले।
ठीक है। एंड मैं चाहूँगी कि ये अपनी दूसरी बहनों तक शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी स्टोरी से पता नहीं किसकी लाइफ चेंज हो जाए, किसको इस चीज़ का फ़ायदा बन जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अपने साथ कुछ हुआ है, अगर स्टोरी है, आपने कैसे अपने आप को चेंज किया है, वो स्टोरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह एक स्टोरी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सा सुनने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।